की बात है। जीवन में मैं आज भाषण नहीं करूंगा, बस ऐसे ही दो चार बात करके अपनी बात को समाप्त भी करूंगा। देखो, जीवन में हमें जब आगे बढ़ना है तो हर कदम पर अपने सामने कुछ चुनौतियां मिलेंगी, कुछ चैलेंज मिलेंगे, तो उनके पार जाना है। तो पार जाने के लिए करोगे क्या भाई? इसलिए मैं और मेरे से पहले जितने भी लोग यहां बोले होंगे या हमारे श्रेष्ठ गुरुजन यहां पर बैठे हैं, इनका जीवन का अनुभव वो बड़ा गजब का होगा कि हम जैसों को तैयार किया और तैयार करके कहा कि जाओ अब सेवा करो। ऐसे ही मैं आप सबको भी कहूंगा कि आज का जो दौर है, इस दौर में सब लोग कंपटीशन की बात करते हैं। कहते हैं कि देखो भाई, आप प्रतिस्पर्धा करिए और इस प्रतिस्पर्धा में जो आगे निकलेगा वो कुछ कर जाएगा। वास्तव में ये हमारी सोच नहीं है भाई, हमारी सोच तो कुछ और है। हमारे यहां कभी किसी ने इस तरह की प्रतिस्पर्धा की बात नहीं कही। हमारे यहां तो सदा ये कहा कि अपने काम के प्रति, अपने हुनर के प्रति, अपनी प्रतिभा के प्रति, अपने प्रति आप अपना 100% दीजिए। किसी के साथ तुलना मत करिए, किसी के साथ कंपटीशन में मत आइए, आप अपना 100% करिए। और जब आप अपना 100% करेंगे तो आपके मन में प्रेम, आपके मन में उत्साह, आपके मन में एक दूसरे के प्रति आदर, आपके मन में साथ वाले को आगे बढ़ाकर उसको भी लेके चलना है। अनेक ऐसे सकारात्मक पॉजिटिव भाव के साथ जिंदगी आगे बढ़ना। और अगर हम कंपटीशन में आए तो क्या, ये आगे नहीं जाना चाहिए भाई। क्या करो? रुकावटें पैदा करो। रुकावटें पैदा करने में द्वेष भी आएगा, ईर्ष्या भी आएगी, नफरत भी आएगी, घृणा भी होगी। तो ऐसे उसमें आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। और अगर भारत दुनिया में कहीं सबसे ज्यादा अच्छे स्थान पे खड़ा है, अगर आज दुनिया में भारत की कहीं गिनती होती है, अगर आज भारत दुनिया में कहीं खड़ा होकर बोलता है, तो भारत की संस्कृति, भारत का विचार, भारत का सोचना हजारों लाखों साल की परंपरा का सबसे अद्भुत उदाहरण है। क्या कभी आपने सुना है आज के जो दौर में चल रहा है, एक दूसरे को मारो, एक दूसरे देश पे कब्जा करो, निर्दोष लोगों की हत्याएं करो, गोला बारूद, दुनिया को पर्यावरण का पाठ पढ़ाएंगे और खुद इस तरह का काम करेंगे? तो उसमें सारी दुनिया में जो अफरा तफरी मची है, गृह युद्ध की स्थितियां खड़ी हैं, इन सारे में भारत दुनिया को दे क्या रहा है? आज से नहीं, जब भी कभी ऐसी परिस्थितियां बनी, भारत ने सदा दुनिया को दिया। क्या दिया भाई? अपना विचार, जो दुनिया में किसी के पास नहीं, आपके पास है। हर बच्चे बच्चे के पास है। इतना गूढ़ विचार आपका है कि दुनिया के लोग आज तक भी नहीं सोच पाए। क्या? अपने यहां घरों में हवन यज्ञ होता है ना भाई, तो उसमें पंडित जी सबसे लास्ट में एक दो बात बोलते हैं। वो बोलते हैं कि बोलो धर्म की,
जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में और विश्व का। क्या आपने कभी सुना कि दुनिया के किसी देश में ऐसा सोचा भी जाता हो? बोलना तो छोड़िए, उसका ज्ञान तक नहीं भाई। धर्म यानी मेरे जीवन जीने की पद्धति, धर्म एक दूसरे को परस्पर लेकर आगे बढ़ने की प्रवृत्ति, धर्म यानी सकारात्मक सोच से सबका विकास हो, सबकी समृद्धि हो। धर्म सब उत्साह उल्लास प्रेम आनंद के साथ जिंदगी जिए। धर्म जो अपने से बड़े का आदर सत्कार करने की प्रेरणा देता हो। धर्म जो जीवन के हर बिंदु को एक अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा के साथ हमें जीवन के नए रंग ढंग में जीने का अनुभव देता हो, ऐसा धर्म, उसकी जय हो। अधर्म का नाश हो। ये जो बुराइयां हैं, ये जो प्रतिस्पर्धाएं हैं, घृणा से भरी हुई, जीवन में जो एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हैं, जिनके बुरे विचार हैं, जो बुरा करते हैं, बुरा सोचते हैं, ऐसी जो संस्कृतियों का हास करते हो, जहां नैतिकता ना हो, अनैतिकता या नैतिकता हो, ऐसे अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। चीनी लेंगी, जहां भी आपको चींटियां दिखाई दी, कीड़ी दिखाई दी, वहीं पे डाल के आ गई। पक्षी प्यासा ना हो, भूखा ना हो, उसके लिए भी घर की छत पे, कहीं भी सड़क के किनारे आपने कुंड में पानी डाल दिया, बाजरा गेहूं डाल के आ गए। इतना ही नहीं, भारत दुनिया का ऐसा पहला देश